आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ कार weighing 9800 newtons is moving with a speed of 40 kilometers per hour. On the application of brakes, it comes to rest after traveling a distance of 50 meters. Calculate the average retarding force. एक कार है जिसका वेट है 9800 न्यूटन्स। वो मूव कर रही थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमने उसमें ब्रेक अप्लाई की, कार रेस्ट में आ गई आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद कार रेस्ट में आ गई। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितनी लगेगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो वेट ऑफ द कार इज 9800 न्यूटन्स। इनिशियल वेलोसिटी वाज 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किलोमीटर्स को मीटर में किया, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आवर्स, एक आवर में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो हमने 60/60 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 0 बिकॉज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कार रेस्ट में आ गई थी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0। एस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। कार ने जितना डिस्टेंस कवर किया था वो था 50 मीटर्स। हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट को कन्वर्ट कर लेंगे मास में। वेट से मास फाइंड आउट कर लेंगे। वेट क्या किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल्स टू mg। वेट की वैल्यू पुट की, मास हमें फाइंड आउट करना है, जी की भी वैल्यू पुट की। जब ये 9.8 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1000 किलोग्राम। मास आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए 2as इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने 2 की वैल्यू, 2 तो पता था हमें, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। s हमें पता है 50 मीटर्स है। vf भी हमें पता है कि 0 है। फाइनल वेलोसिटी 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली थी। हमने वैल्यूज़ पुट की तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, जो क्या आया -1.234 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस शो कर रहा है कि स्पीड पहले ज़्यादा थी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्पीड कम हो गई है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं रिटार्डेशन। नाउ F इज इक्वल्स टू ma। ये हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से सिंपल फार्मूला आ गया। F इज इक्वल्स टू ma। हमें मास भी हमने फाइंड आउट कर लिया था, वैल्यू पुट कर दी। एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, उसकी भी वैल्यू पुट कर दी। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -1234 न्यूटन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अ हेलीकॉप्टर weighs 3920 newtons. Calculate the force on it if it is ascending up at the rate of 2 meter per second square. What will be the force on helicopter if it is moving up with a constant speed of 4 meter per second? इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। एक पार्ट में गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड। एक में एक्सेलरेशन है, एक में स्पीड है, और दोनों पार्ट्स में हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। इसमें अलग फोर्स फाइंड आउट होगी और पार्ट बी में अलग फोर्स होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर वॉज 3920 न्यूटन्स। एक्सेलरेशन पहले पार्ट में गिवन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स फाइंड आउट करनी थी। दूसरे पार्ट में वेलोसिटी गिवन थी 4 मीटर पर सेकेंड, और हमें वहाँ पर भी फोर्स फाइंड आउट करनी थी। तो हमने इन फोर्सेस को F1 और F2 का नाम दे दिया। नाउ पार्ट ए को पहले सॉल्व करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें। सिग्मा F इक्वल्स टू ma। ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर अपवर्ड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर अपवर्ड्स फोर्स लग रही है। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक, और इसके ऊपर इसका वेट भी एक्ट कर रहा है जो डाउनवर्ड्स है। अपवर्ड्स को हमने पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड्स को हमने नेगेटिव लिया, तो टोटल फोर्स इस हेलीकॉप्टर के ऊपर जो लग रही है वो कौन कौन सी है, F1 माइनस W। F1 पॉजिटिव में है क्योंकि ये अपवर्ड है,
W माइनस में है बिकॉज ये नीचे की तरफ है, वेट है ये इसका, इक्वल्स टू MA1। A1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने पार्ट 1 में जो एक्सेलरेशन गिवन था उसे हमने A1 का नाम दिया था। वी हैव टू फाइंड M फ्रॉम W। अब यहाँ पर हमें M पुट करना है ना, हमें ये M का नहीं पता, तो ये जो वेट गिवन है इससे हम मास निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, W इज इक्वल्स टू mg, W भी गिवन है, G भी गिवन है, तो मास यहाँ से 400 किलोग्राम आ जाएगा। ये 9.8, यहाँ पर 3920 से 9.8 आगे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर m रह जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 400 किलोग्राम आ जाएगा। जब ये मास हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमने अगेन इसी इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। इसी इक्वेशन को हमने यहाँ दोबारा लिखा, F1 हमें फाइंड करना है, W हमें गिवन है, M हमने फाइंड आउट कर लिया और एक्सेलरेशन भी हमें गिवन था। 400 मल्टीप्लाई बाई 2 800 हो गया, 3920 यहाँ पर माइनस में था, यहाँ जाके प्लस में हो गया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 4720 न्यूटन। तो ये पहले पार्ट में जो फोर्स इस हेलीकॉप्टर पे लग रही थी वो आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी 4720 न्यूटन्स। नाउ इस पार्ट टू में भी इसके ऊपर एक फोर्स अपवर्ड्स लग रही है जिसे हमने नाम दिया F2 का। वेट इसका डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और वेट उसका वही है जो गिवन था 3920 न्यूटन्स। अब हमें जो चीज़ गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, हमें वेलोसिटी गिवन है, जिस वेलोसिटी के साथ ये अपवर्ड्स मूव कर रहा है। अच्छा, वो वेलोसिटी हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। आपने इसके स्टेटमेंट में देखिए लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। किसी बॉडी की अगर कांस्टेंट स्पीड होगी या बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया, सिग्मा F इक्वल्स टू m है। इसमें सम ऑफ फोर्सेस क्या है, एक है F2, दूसरी है W। F2 पॉजिटिव है क्योंकि ये अपवर्ड्स है, W माइनस में है इसलिए कि ये नेगेटिव है। F2 माइनस F1 इक्वल्स टू MA2। A2 इस केस में क्या है, ज़ीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर F2 को हमने यहाँ रहने दिया, W माइनस में था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, MA2 प्लस W। नाउ F2 क्या आ जाएगा, M की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 400, A2 हमने देखा ज़ीरो है, W 3920 है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा F2 3920 न्यूटन्स। न्यूमेरिकल नंबर 3, a 100-gram bullet is fired from a 10-kilogram gun with a speed of 100 meters per second. What is the speed of recoil of the gun? बुलेट का मास है 100 ग्राम, गन का मास है 10 किलोग्राम। बुलेट जिस स्पीड से मूव कर रही है वो है 100 मीटर्स पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ रिकॉयल ये वो स्पीड होती है जब बुलेट फायर होती है तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और गन पीछे की तरफ मूव करती है। तो ये जो गन बैकवर्ड मूव करती है उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन। सो मास ऑफ द बुलेट इज m1 विच इज़ 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स को आपने किलोग्राम में किया 0.1 किलोग्राम, आपने इसको 1000 से डिवाइड किया। मास ऑफ गन इज 10 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ gun and bullet is 0 and the final velocity is represented by v. v1 is for bullet so it is 100 meters per second और v2 हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की ज़ीरो होगी, इसका मतलब u1 और u2, हम इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u1 एंड u2 इज़ ज़ीरो, बोथ आर ज़ीरो। तो हमने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। तो फार्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। m1 की वैल्यू 0.1, u1 0 प्लस m2 10, u2 0 इक्वल टू m1 0.1, v1 100 प्लस m2 10 किलोग्राम, v2 हमें फाइंड करना है, v2 रह जाएगा, ये 0 हो गया और इधर 10 आ गया। 100 मल्टीप्लाई बाई 0.1 तो ये 10 प्लस
10v2, यहाँ पर 10 ऐसे ही आ गया, 0 + 0 = 0। 10 यहाँ पर प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस में हो गया, यहाँ पर 10v2 बच गया। अब यहाँ पर 10 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया -1 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब अगर ये गन है, अगर ये गन है, ये बुलेट फायर हुई है, इसकी वेलोसिटी अगर इस तरफ को है तो गन की वेलोसिटी होगी बैकवर्ड्स। दिस वाज बुलेट, सो इट वाज 100 meters per second to the right, and the gun will move with the speed of -1 meter per second, और इसकी स्पीड इसके ऑपोजिट होगी। दैट्स वाई यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। न्यूमेरिकल नंबर 4, a machine gun fires 10 bullets per second into a target. Each bullet weighs 20 grams and had a speed of 1500 meters per second. Find the necessary force to hold the gun in position. ये भी इसी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल है। इसमें क्या होगा, एक मशीन गन है जो कि 10 बुलेट्स 1 सेकेंड में फायर करने की जिसके अंदर कैपेसिटी है। 1 सेकेंड में वो 10 बुलेट्स फायर कर रही है। हर बुलेट का मास है 20 ग्राम एंड हैड अ स्पीड ऑफ, हर बुलेट की स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन। अगर हमने इस गन को अपनी पोजीशन पे बरकरार रखना है तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें ये फाइंड करना है। जब भी बुलेट फायर होती है तो गन बैकवर्ड्स मूव करती है, बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। जब बुलेट आगे मूव करेगी वो एक एक्शन फोर्स होगी, तो एज अ रिएक्शन गन पीछे की तरफ मूव करता है। ओके, नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है, 10। एक बुलेट का मास है 20 ग्राम, इसे हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.02 किलोग्राम। अच्छा, ये मास था एक बुलेट का। टोटल बुलेट्स कितनी है, 10। तो जब हमने टोटल मास निकालना है तो हो जाएगा m × 10। तो जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0.2 किलोग्राम। टाइम कितना था, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 बुलेट्स फायर हुई थी, तो टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। vi is 0, initial velocity is 0, initial velocity of what, of bullets, final velocity of bullet is 1500 meters per second। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F = ma, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो Vf - Vi/t, Vf क्या है 1500, Vi कितना था 0, टाइम कितना है 1, तो एक्सेलरेशन आ गया 1500 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ F = ma, मास, टोटल मास ऑफ द बुलेट्स कितना है 0.2 किलोग्राम, ये हमने फाइंड किया था। टोटल मास ऑफ बुलेट्स 0.2 है और उनका एक्सेलरेशन है 1500, तो इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 300 न्यूटन्स, यानी 300 न्यूटन्स की फोर्स हमें लगानी पड़ेगी उस गन को अपनी जगह पे होल्ड रखने के लिए। नाउ इज न्यूमेरिकल नंबर 5, a 50 grams bullet is fired into a 10 kilogram block that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter, what was the speed of bullet? इसके स्टेटमेंट में आप अगर देखें तो इसने बताया एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है जो कि एक रस्सी से लटक रहा है, कॉर्ड से लटक रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी तो ये स्विंग करना शुरू कर देगा, इसके इस एक पेंडुलम की तरह स्विंग करना शुरू कर देगा इस मेन पॉइंट के अलाउ, ठीक है, इसके अबाउट मूव करना शुरू कर देगा। तो हमने यहाँ से एक बुलेट फायर की इसके ऊपर, ये बुलेट जाके इसके ऊपर लग गई। अब इसने इसको फोर्स लगाई आगे की तरफ, अब क्योंकि ये यहाँ से अटैच्ड है तो ये क्या करेगा, स्विंग करेगा।
जब ये स्विंग करेगा तो इसकी न्यू पोजीशन हो जाएगी ये वाली जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया। जब ये इस जगह पे मूव कर जाएगा तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो, पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये था, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया इस जगह पे। तो इन दोनों के दरमियान जितना फासला होगा या जितनी हाइट होगी वो होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली हाइट भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर्स। m1 इज इक्वल्स टू 50 ग्राम्स। ग्राम को आपने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड किया तो आगे 0.05 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट हमें फाइंड आउट करनी है। m2 10 किलोग्राम है, ब्लॉक का मास है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज ऑल्सो 0। h इज द हाइट विच इज़ दिस डिस्टेंस। 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आपने मीटर्स में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 0.1 मीटर्स। नाउ सॉल्यूशन। व्हेन ब्लॉक स्विंग्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जब बुलेट ने इसको आगे हिट किया ये मूव करना शुरू हो गया। पहले अब ये जब मूव कर रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब ये इस पोजीशन पे जाके ये स्टॉप करेगा और फिर ये वापसी आएगा, जिस पोजीशन पे जाके ये स्टॉप करेगा वहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की अमाउंट बराबर होती है, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 10 kg मास जिसको हमने शो किया था m2 से, तो हमने हर जगह यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में 2 लिख दिया, 1/2 m2v²। सिमिलरली m2gh। ओके, v2² हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से। m और 2 ये यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, m2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, m2 से m2 कैंसिल, तो ये बच गया 2gh। यहाँ पर स्क्वायर था, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया लाइक दिस, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया v2 और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2gh आ गया। जब आपने 2g और h की वैल्यूज पुट की और इसको जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1.4 मीटर पर सेकेंड। सो v2 कौन सी वेलोसिटी है, इस ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी है। इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी u2 थी जो कि 0 थी, अब इसकी v2 फाइनल वेलोसिटी है वो 1.4 मीटर्स पर सेकेंड आ गई है। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। इनिशियल मोमेंटम दोनों में इनिशियल वेलोसिटीज है, फाइनल मोमेंटम दोनों में फाइनल वेलोसिटीज है। एज आफ्टर कोलिजन बुलेट स्टक्स इनटू ब्लॉक एंड स्टार्ट्स मूविंग स्विंगिंग विद द ब्लॉक। अब जब ये बुलेट आके इसको लगेगी तो ये इसमें जाके स्टक हो जाएगी और ये दोनों मिलके आपस में मूव करना शुरू कर देंगे, स्विंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक आर सेम। अब जब ये दोनों ये इसके अंदर जब आ गई है समझे बुलेट, या यहाँ आके अटक गई है, तो क्या होगा कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो इसका मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट और ब्लॉक दोनों सेम होंगी, यानी कि हम v1 को भी v2 के ही जितना ले सकते हैं। v1 इज इक्वल्स टू v2, हमने इसको कह दिया v, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट की। m1 0.05 था, u1 फाइंड आउट करना था, m2 10 था, u2 0 था। m1 0.05 था, v1 और v2 दोनों को हमने v का नाम दिया था, इस v की जगह वैल्यू आई 1.4 प्लस m2 10 है, v अगेन ये v2 और v1 इक्वल था v के, सो v की वैल्यू थी 1.4। हमने जब इसकी वैल्यूज पुट की, यहाँ से u1 अकेला था, u1 एक हमारे पास अननोन था, बाकी सब हमारे पास वैल्यूज नोन थी। हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर 14 आ गया। इसके अंदर हमने 0 प्लस किया तो आंसर 0.05 u1।
अभी 0.05 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। इन दोनों को जो ऐड किया था 14.07। जब हमने इसका आंसर निकाला तो आया 281.4 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट was 281.4 meters per second. Number 7. A 70-gram ball collides with another ball of mass 140 gram. 70 ग्राम की एक बॉल है जो कोलाइड कर रही है 140 ग्राम मास की एक दूसरी बॉल से। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज़ 9 मीटर्स पर सेकेंड। 70 ग्राम वाली बॉल की वेलोसिटी थी 9 मीटर्स पर सेकेंड टू राइटवर्ड्स, वाइल द सेकेंड बॉल इज़ एट रेस्ट, जबकि 140 ग्राम वाली मास की जो बॉल थी वो रेस्ट में थी। इफ़ द कोलिशन वर परफेक्टली इलास्टिक, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स आफ्टर द कोलिशन। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक था, दैट मीन्स कि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व थी और मोमेंटम भी कंजर्व था, देन व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। दोनों बॉल्स की फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी हमें फाइंड आउट करनी है ना। m1 70 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.07 किलोग्राम। इसकी वेलोसिटी गिवन थी 9 मीटर्स पर सेकेंड। This is m1 and its velocity is u1. This is initial velocity. This is m2 and it was at rest, so u2 was 0. इसका मास था 140 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, आंसर आ गया 0.14 किलोग्राम। u2 was 0 because it was at rest. v1 फाइंड करनी है और v2 यानी आफ्टर कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होंगी वो फाइंड आउट करनी है। सो फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v1 एंड v2 हमने फाइंड करनी है। नाउ हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसमें हमने v1 का एक फार्मूला डिराइव किया था। वो फार्मूला कुछ इस तरह से था, v1 इक्वल्स टू 2m2 u2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। v1 हमें फाइंड करना है, बाकी सबकी वैल्यूज़ हमें पता है, हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2m2 की वैल्यू थी 0.14, u2 0 था, प्लस m1 0.07, m2 0.14, u1 था 9 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा -3 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ दूसरा फार्मूला जो हमने v2 का डिराइव किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसी के अंदर हमने v2 का भी फार्मूला डिराइव किया था। v2 का फार्मूला था m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। तो जब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की, m2 की भी वैल्यू नोन थी, m1 की भी, u2 की भी, प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब हमने इनको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 6 मीटर्स पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ both of the balls are known now. Question number 7. A truck weighing 2500 kilogram and moving with a velocity of 21 meters per second collides with a stationary car weighing 1000 kilogram. The truck and car move together after the impact. Calculate their common velocity. एक ट्रक है जिसका मास है 2500 किलोग्राम, ये मूव कर रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। ये जाके कोलाइड हुआ है विद द स्टेशनरी कार। स्टेशनरी कार मीन्स उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। उस कार का जो मास था वो था 1000 किलोग्राम। आफ्टर कोलिजन हुआ कुछ इस तरह है कि ट्रक और कार move together with the same velocity. They are moving with the same velocity. Final velocity of car and final velocity of this truck both are same. So
हमें वो सेम जो वेलोसिटी है इनकी दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। सो m1 मास ऑफ ट्रक, u1 मास ऑफ initial velocity of truck, m2 mass of the car, u2 initial velocity of car which was 0 in stationary car थी क्योंकि ओके v1 और v2 दोनों बराबर हैं, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रक एंड दिस कार दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया और इसे हमने कह दिया कि ये दोनों v के इक्वल हैं और यही वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की वैल्यू गिवन थी, u1 की वैल्यू गिवन थी, प्लस m2 की वैल्यू भी गिवन थी, u2 की वैल्यू भी गिवन थी, m1 की वैल्यू भी गिवन है, v1 और v2 ये दोनों एक ही वैल्यू आएंगी, तो हमने इन दोनों को नाम दिया था v का, तो हमने इन दोनों की जगह पे लिख दिया v। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 0 इक्वल टू इन दोनों को जब हमने ऐड किया 2500 प्लस 1000 तो ये बन गया 3500, साथ में मल्टीप्लाई हो गया v। इसमें जब हमने 0 को ऐड किया तो आंसर वही रहा 525000। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा v का, तो ये आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ट्रक एंड कार इज़ 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए।